एग्जाम्पल नंबर 62 को लगा दो। इजी है और अंडरस्टैंडेबल भी है और सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल नंबर 62 जो है बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक तरह से लेंस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर आपने स्मार्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। आपको पता है ना, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एफ और वी क्या होता है, तो ये होता है एफ माइनस बी अपॉन एफ। इन टर्म्स ऑफ यू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है, देखिएगा, एफ अपॉन एफ माइनस का यू। ये होते हैं वी और एफ के, वी और यू के टर्म में। अगर आप m का फॉर्मूला v के टर्म में निकालोगे फोकल लेंथ के साथ, तो m इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ, और वैसे ही है m इज इक्वल टू एफ अपॉन। अब देखिएगा, अगर ये मिरर है तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू होता, लेकिन चूंकि ये लेंस है तो यहाँ पर ये प्लस आया था कैलकुलेशन करके। मिरर के अंदर और लेंस के अंदर v और f के टर्म में तो सेम रहता, m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, लेकिन u के हिसाब से अगर देखोगे तो मिरर के अंदर चलता है एफ माइनस का u, जबकि लेंस के अंदर चलता है m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस का u। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये लेंस के लिए है। अगर मिरर के लिए देखोगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रैक्टिस सही हो जाएगी, डाउट खत्म हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू होता है एफ माइनस बी अपॉन एफ एंड m इज इक्वल टू होगा एफ अपॉन एफ माइनस के u। बस लेंस में प्लस में होता है और मिरर के अंदर माइनस का होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर द इमेज ऑब्टेन विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है इरेक्ट इमेज बना रहा है। आपको पता, कॉन्वेक्स लेंस जो है हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता। एक कंडीशन को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता, तब कॉन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाता। तो एक कंडीशन में ही वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनाता, वो ही कंडीशन यहां पर दे रखी है। द इमेज ऑब्टेन विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज जो होती है सीधी खड़ी, वो वर्चुअल होती है। तो आपको पता है m जो होता है वो प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है वर्चुअल के लिए। तो आपसे कह रखा है जो लेंथ ऑफ इमेज है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। इट मींस जो मैग्निफिकेशन हो गया है ऑब्जेक्ट का वो 4 गुना हो गया। प्लस इसलिए लिया गया है क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो m कितना हो चुका आपके पास 4। अब पूछ के रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी हुई है प्लस के 20 सेंटीमीटर। अब प्लस क्यों ली जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस में इसकी फोकल लेंथ आती है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u और इमेज डिस्टेंस होती है v, ये दोनों ही पूछ रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे नाउ जो m होता है f अपॉन f माइनस का u होता है, लेकिन लेंस के लिए प्लस का, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस का u। अब m आपके पास दे रखा है 4, f कितना दे रखा है 20, f प्लस का u कितना, u तो पूछ रहा है, और f कितना है f 20 प्लस का u। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे लिख दो 20 प्लस का u इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 पंजे हो गए 20। u इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस के 20, मतलब u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको v निकालना है, तो आप कहोगे m इज इक्वल टू, एंड नाउ m इज इक्वल टू होता है f माइनस का v अपॉन f। m दे रखा 4, f कितना 20, माइनस का v ये पूछ रहा है, और f कितना 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 40 दूनी हो जाते हैं 80, 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का v, v इधर को ले आओ प्लस का, 20 माइनस का 80, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 60। अरे अब तो बहुत ज्यादा आ रही है यार, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सब कुछ सही है ना। एग्जाम्पल नंबर 62, माइनस के 60 सेंटीमीटर आ चुकी है सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में मतलब v आ चुका माइनस के 60 सेंटीमीटर और u आ चुका माइनस के 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूले अगर याद हो ना तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बस ध्यान रखना f माइनस का u चलता है मिरर के अंदर, जबकि f प्लस का u चलता है
लेंस के अंदर। बस अगर आपने ये पहचान लिए और ये फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद कर लिए तो आपकी कैलकुलेशन और टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 62वां भी खत्म।